कान्हा और पांडव जब युद्ध छिड़ता है तो छोटा बच्चा 6 साल का बालक रहता है अभिमन्यु अपने चाचा भीम से कहता, भीम चाचा तुम्हारे बस का ये चक्रव्यूह तोड़ना नहीं है, इसको तो हम ही तोड़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। अभिमन्यु गदा लेकर के जाता, उनके चाचा भीम समझाते हैं कि बेटा तुम अभी छोटे हो, अभी खाओ खेलो कूदो जो है, अभी तुमको ये रणभूमि में जाने की इजाजत नहीं है। उसने कहा ये तुम्हारे बस का नहीं है, इस चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे। गदा लेकर के चला जाता रणभूमि में और 1 2 3 4 5 6 चक्रव्यूह को तोड़ भी देता। बड़े मजे की बात, जब 6 चक्रव्यूह को तोड़ देता है, 7वीं चक्रव्यूह में जाता है तोड़ने के लिए, तो वहां फंस जाता है, वहां वो फंस जाता है, वहां पर वो मारा जाता है। काराओं के माध्यम से उसको मार दिया जाता है, कहानी खत्म हो गई। हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका मतलब द्रौपदी जो 1 2 3 4 5 6 चक्रव्यूह को वो जब घटना बता रहे थे, वो सुन रही थी, तब तक वो जागती थी, वो सुन रही थी। अब उतनी ही घटना को अभिमन्यु पेट में सुन रहा था। अगर उतनी घटना को अभिमन्यु सुन रहा था, इससे साफ जाहिर हो गया कि द्रौपदी जो सुनती थी वही अभिमन्यु सुनता था, द्रौपदी जो खाती थी वही द्रौपदी वो बच्चा खाता था। यानी जो भी हरकत वो करती थी, वो बच्चा अंदर वही हरकत वो करता था। के पेट में बच्चा है और तुलसी माता को जल चढ़ा रही है, तो वो पेट में से ही झांक रहा, देख रहा है, उसके संस्कार परिवर्तित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। अगर उसके संस्कार परिवर्तित हो रहे हैं और जब वो बच्चा बाहर संसार में आया और रेंगना शुरू में वही काम कर रही है, तो देख रही है। अगर देख रही है और बड़ी होकर के वैसा ही काम करती है, इसी को संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को संस्कार कहते हैं। आज हम अपने माता के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, आने वाले जो इनके नाती पोता हैं वो देख रहे हैं, उनको अधिकार नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं जब हम कल मेरी मौत होगी तो मेरी मौत के बाद मुझको भी ऐसे ही फूल चढ़ाया, सम्मान किया। तो हमको बुद्ध कहते हैं जागृत रहो, जागते रहो, सो नहीं, क्योंकि हमेशा सचेतन अवस्था में व्यक्ति को जिंदा रहना चाहिए। तो ये जिंदा होने का सबूत। दूसरी बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप जो है 4 बेटियों को जन्म दिया है, 60 बच्चों को आपने जन्म दिया है, हमारे बीच में नहीं है। इतने तो अंतर है, इतने तो अंतर है, हमारे बीच में आप नहीं है। 60 बच्चों को देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, चने के झाड़ को उखाड़ लिया जाए और उसके बीज को रख लिया जाए, बीज को, फल को रख लिया जाए और चने के झाड़ को जला दिया जाए, जो जल जाएगा चने की झाड़ वो राख हो जाएगी, जो राख हो जाएगी पुनर्जन्म नहीं लेगी। लेकिन वो जो हमने बीज संरक्षित करके रखा है, सुखवा करके रखा है, बचा करके रखा है, चुरा करके रखा है, उस बीज को फिर अगर हम धरती में डाल देते हैं तो उसी के गुण धर्म जैसा पौधा तैयार रहते, फसल तैयार हो जाएगा। तो हमारे बीच में आप रहे अथवा ना रहे, जब नियम है संसार में कि जो पैदा हो दिन नष्ट हो जाएगा, तो उस क्रम के अनुसार आप हमारे बीच में नहीं है, यही तो है। वो जो क्रम चल रहा है उस क्रम में आप नहीं है, लेकिन आप ना रह करके भी आप बेटों और बेटियों के रूप में हमारे सामने जिंदा है, नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही ना। कहते नानी का गुण नतनी में चला जाता है, नानी का गुण नतनी में चला जाता है। कहां चला जाता है? वो संस्कार कन्वर्ट हो जाते हैं। एक पे घोड़ा रहा, 2 घोड़े थे, बाजार में गए तो दोनों घोड़े जो है वो बेचने लगा। 45 इस घोड़े की कीमत कितनी? उसने कहा 40,000 रुपए। उसने कहा दूसरे घोड़े की कीमत क्या है? उसने कहा 60,000 रुपए। उन्होंने कहा ये दौड़ते कितने हैं? कहीं दौड़ते दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही रेस पे दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? उसने कहा 1000 रुपए फालतू का खर्च करेंगे, क्यों क्यों? उसने कहा इसमें क्या खूबी है, इसमें क्या, ये 60,000 वाला घोड़ा है, ये 40,000 वाला घोड़ा है और दोनों एक ही स्पीड में दौड़ते हैं,
तो इसमें खासियत क्या है? उसने कहा खासियत ये है, ये 20,000 सस्ता